नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हजरात ये जानते हैं कि साल में दो ईदें होती हैं। एक को ईद उल फित्र कहा जाता है और अपनी ज़बान में छोटी ईद या मीठी ईद कहा जाता है, रमज़ान वाली ईद। और दूसरी ईद ईद उल अदहा है, जिसको बकरा ईद की ईद कहा करते हैं। ईद उल फित्र जो छोटी और मीठी ईद कहलाती है, उसके लिए मुस्तहब यह है कि जब ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह की तरफ जाए तो ताक यानी 3 खजूरें या 5 खजूरें या 7 खजूरें या कोई भी मीठी चीज़ या इसके अलावा कोई चीज़ भी खा कर के जाए तो ये मुस्तहब है। और ईद उल अधा जो बकरा ईद कहलाती है, उसके लिए मुस्तहब यह है कि जब ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाए तो कुछ खा करके न जाए। अगरचे वो कुर्बानी नहीं कर रहा है और अगर उसने खा भी लिया तो शरअन कोई हरज भी नहीं है। हाँ, अगर वो कुर्बानी कर रहा है और कुर्बानी उसके ऊपर वाजिब है तो बेहतर यह है कि जो गोश्त हिस्से में उसको मिलेगा, जो गोश्त कुर्बानी का है, तो वो उस कुर्बानी के गोश्त से शुरू करे और गोश्त से खा ले। तो इस तरह से ईद उल फित्र और ईद उल अदहा में जो जाने का मसला है, तो मुस्तहब यही है कि ईद उल फित्र में कुछ मीठी चीज़ खा कर जाए, खजूरें खा करके जाए और ताक खजूरें खाए या कोई मीठी चीज़ खा करके जाए, तो यही मुस्तहब है, बेहतर है। और अगर मान लीजिए उसने कुछ नहीं खाया और ऐसे ही चला गया, तब भी कोई गुनहगार तो नहीं होगा, लेकिन आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है और मुस्तहब भी है कि इस तरह करे और बकरा ईद में कुछ खा करके न जाए। और अगर खा भी लिया उसने बकरा ईद के दिन नमाज पढ़ने से पहले तो कोई हरज भी नहीं है, लेकिन मुस्तहब ये कुछ खा करके न जाए और कुर्बानी कर रहा है तो गोश्त आकर के खाए। और जब ईद उल फित्र के दिन या ईद उल अदहा के दिन नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह की तरफ जाए तो एक रास्ते से जाए और दूसरे रास्ते से आए। जब जाए तो तकबीर कहता हुआ अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और जब वापस आए दूसरे रास्ते से तकबीर पढ़ता हुआ आए। दूसरा मसला यह है कि ज़ैद या अमर या खालिद कोई भी शख्स बकरी का मालिक है और उसने अपनी बकरी किसी दूसरे शख्स को बटाई पर दी और ये कह करके दी कि इस बकरी के अगर 2 बच्चे पैदा होंगे तो एक बच्चा मेरा होगा और एक बच्चा तुम्हारा होगा, क्योंकि तुम इसकी निगहदाश्त करोगे, इसकी निगरानी करोगे, चराओगे, इसकी देखभाल करोगे। तो एक बच्चा मेरा होगा, एक बच्चा आपका होगा, ने जिसको दिया है उसने बकरी को। तो ये इस तरह बकरी को देना दूसरे शख्स को, इसको बटाई बोलते हैं, यानी बटाई पर देना, यानी आधा आधा। तो क्या बटाई पर बकरी देना जायज़ है? और ये कहना उससे कि 2 बच्चे अगर पैदा हुए तो एक बच्चा मेरा होगा, एक बच्चा तुम्हारा होगा। और फिर उसी के साथ जो बटाई पर उसने दिया और बच्चा पैदा हुआ, तो क्या उस बच्चे की कुर्बानी की जा सकती है या नहीं की जा सकती है? तो देखिए, फ़िक़्ह हनफ़ी की मशहूर और मारूफ किताब जिसको हम बहार शरीयत कहते हैं, उसमें ये लिखा हुआ है
کہ بٹائی پر دینا جائز نہیں ہے. یعنی اس طرح یہ کہنا کہ ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد تمہارا ہوگا، ایک بچہ میرا ہوگا، اگر 2 بچے پیدا ہوئے تو نصف نصف یعنی آدھا آدھا ہوگا، تو یہ جائز نہیں ہے. بلکہ جس شخص کو وہ نگہداشت کے لیے دے رہا ہے اور دیکھ ریکھ کے لیے دے رہا ہے، چرانے کے لیے دے رہا ہے، تو وہ بچے اگر پیدا ہوتے ہیں تو وہ تو مالک جو بکری کا اسی کے رہیں گے، اس کو اجرت مثل دی جائے گی. یعنی جو مزدوری اس کی بنے وہ دی جائے اور مزدوری کو طے کر لیا جائے کہ میں بکری تم کو چرانے کے لیے دے رہا ہوں، تو 1 مہینے کے حساب سے تم چرانے کا اور اس کی نگہداشت کا کیا لوگے، تو وہ مزدوری طے کی جائے، اس کو مزدوری دی جائے گی، اسے بچہ نہیں دیا جائے گا. بچے جو پیدا ہوئے ہیں وہ بکری کے مالک ہی کے رہیں گے. لہٰذا جب بکری کے مالک ہی کے رہیں گے تو قربانی بھی کرنا اس سے جائز ہے. اگر بٹائی پر دی اس نے اس طرح سے اور وہ بچے پیدا ہوئے تو قربانی بھی جائز ہے، شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، قربانی اس کی جا سکتی ہے.